हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके प्रश्नावली 1.4 के पहले और दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, पहले नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। बाबू, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के माध्यम से ये बता दिया है प्रमेय के आधार पर कि कब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है और कब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। उसी के आधार पर हम लोग ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करके देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहला नंबर डाल लेंगे और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है उसे हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। बाबू, अब आप लोग इस क्वेश्चन में देखो कि इसमें आने वाला जो अंश का मान है वो कैसा है। बाबू देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में आने वाला जो अंश का मान है अर्थात इस परिमेय संख्या के अंश का जो मान है वह बिल्कुल भी भाज्य संख्या नहीं है। कैसा है यह बाबू? अभाज्य है। ठीक है, जब यह अभाज्य है तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी गुणनखंड हर में नहीं होगा एक के अतिरिक्त। ठीक है, तो हम लोग हर का ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अंश का बिल्कुल भी नहीं। तो करते हैं, यहां पर लिखेंगे 13। अगर भाज्य रहता ना तो हम लोग अंश का भी तोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन यह कैसा है? यह बाबू अभाज्य है, इसलिए इसका गुणनखंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है 13/3125। 3125 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करिए बाबू, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3125 के इकाई स्थान पर कितना है? 3125 के इकाई स्थान पर भैया 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि यह कहीं ना कहीं 5 से जा सकता है। 5 से लेकर जाइए, देखिए लिखेंगे ऐसे 3125 5 से लेकर जाएंगे, 5 से तो हो जाएगा 5 का 30, इधर एक गया तो 12 हो गया ना, 5 दूनी के 10, फिर उधर जाएगा 5 25। ऐसे करने आता है आप लोगों को शॉर्ट तरीका से। ठीक है, ऐसे करना है। और 625 तो आप लोगों को पता होगा, 625 को हम लोग 25 और 25 के रूप में क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर ऐसा आएगा, देखिए ऐसा 5 गुना 25 गुना 25, ऐसे आएगा ना, इस तरीके से आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर लिखेंगे 13 बटा में, देखो ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, इस तरीके से। फिर नीचे बराबर नीचे लिखेंगे ना, कॉपी पर आप लोगों का स्पेस कम होगा, कॉपी के अनुसार ही हम बोर्ड पर बनवाते हैं ताकि आपको नोट्स करने में कोई भी दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो बाबू बराबर में नीचे लिखते हैं क्या? तो यहाँ पर बराबर में लिख लेंगे 13 गुना 2 का पावर 5 बटा, यहाँ पर 2 2 4 1 5 ना, तो हो जाएगा 5 के पावर 5 गुना 2 का पावर 5। अब आप लोगों के माइंड में होगा कंफ्यूजन कि सर आप यहां तक किए वो तो हमें समझ में आ रहा है, आपने 5 के पावर 5 लाया वो भी हमें समझ में आ रहा है, लेकिन आपने यहां पर 2 का पावर जो 5 किया है वो कहां से किया है वो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबू आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सारा चीज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा कि मैंने यहां पर 2 का पावर 5 क्यों डाला है। बाबू आप लोगों ने प्रश्नावली 1.4 से जुड़े हुए जब पर मैं पढ़ा होगा तो उसमें बाबू आप लोगों ने यह जाना होगा कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर का स्वरूप 10 के घात के रूप में होता है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है।
याद कीजिए, मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 1.4 से जुड़े हुए प्रमेय में यह बताया था कि जब किसी परिमेय संख्या के हर का स्वरूप 10 के घात के रूप में होता है तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या होती है। और हमें बाबू यहाँ पर बताना है कि इन सभी में ऐसा कौन सा परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, और इन्हीं सभी में ऐसा कौन सा परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो बाबू हमने यहाँ पर इस परिमेय संख्या को 10 के घात के रूप में आने के लिए ही यहाँ पर 2 का पावर 5 डाला है। संतुलित रूप में है, देख सकते हैं बाबू, 2 का पावर 5 अगर नीचे है तो 2 का पावर 5 ऊपर भी है। अगर ऊपर नीचे कटा देंगे तो स्वरूप ऐसा ही रहेगा, स्वरूप में कोई भी बदलाव नहीं होगा ना। तो आगे कर सकते हैं, आगे बाबू क्या कर सकते हैं बताइए। आगे हो जाएगा यहाँ पर 13 गुना 2 का पावर 5, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बस छोड़ दीजिए। आप बटा में यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर जो आधार है वो अलग अलग है लेकिन जो पावर है वो सेम है, तो ऐसे कर सकते हैं 5 दूनी के 10 और पावर कितना है 5 है, तो 10 के पावर 5 बस। तो बाबू बस देख सकते हैं आप लोग, जब इस परिमेय संख्या के हर का निरूपण 10 के घात के रूप में हो चुका है तो 100% हम यह कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या एक प्रकार का शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या है। इसलिए बाबू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। आइए बाबू अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई, तो 2 नंबर क्वेश्चन में है 17 बटा में 8, तो लिखेंगे ऐसे 17 बटा 8 इक्वल टू, देखिए 17 कैसा है, 17 एक प्रकार का अभाज्य संख्या है, तो अंश में आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 17 अब बटा में ऐसे 8 को तोड़ सकते हैं ऐसे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 तोड़ सकते हैं ना। तो बाबू हम लोग यहाँ पर ऐसे तोड़ लेंगे सिंपल से। अरे क्या करना है, सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 बराबर में हो जाएगा 17 और गुना में हो जाएगा यहाँ पर बाबू हम लोग कर सकते हैं 5 का पावर क्यूब, ऐसे 2 का वो है 3 गो, तो हम लोग ऊपर कर देंगे 5 का पावर क्यूब, ठीक है। और बटा में हो जाएगा यहाँ पर 2 का पावर क्यूब, यानी 2 का पावर हो जाएगा 3 और गुना में हो जाएगा 5 का पावर क्यूब, ऐसे ऊपर नीचे कटाओगे तो बाबू इसका जो मान होगा वो यही हो जाएगा, ठीक है। मान में कोई बदलाव नहीं होगा, ये मान और ये मान दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे, यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 17 गुना 5 का पावर क्यूब अब बटा में, देखिए हर में जितना रहेगा 2 और 5 रहेगा तब हर में जितना घात रहेगा, जैसे कि हर में क्या था, हर में था 2 का पावर क्यूब तो हम लोग उतना ही घात 5 पर रखकर ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। मतलब यदि 2 का पावर क्यूब है तो बाबू हम लोग इस परिमेय संख्या के अंश एवं हर में 5 के पावर क्यूब से गुना कर देंगे। यदि यहाँ पर हर में 5 का पावर 4 है तो हम लोग इस परिमेय संख्या के अंश एवं हर में 2 के पावर 4 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। क्या करने के लिए, तो 10 के घात के रूप में लाने के लिए। यदि बाबू 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और भी अभाज्य संख्या आ जाएगा तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभाज्य संख्या अपने घात के साथ आ जाता है तो बाबू इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो बिल्कुल भी शांत प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ कर रखिएगा। तो लिख सकते हैं ऐसे 2 पचे 10 और ऊपर में हो जाएगा 3, बस हो गया। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर ऐसे, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। हम लिखते नहीं है बाबू, आप लोग लिख लेना ना, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर में देखना बाबू, तीसरा में है 64 अब बटा में 455 बराबर 64 क्या है भाई, 64 जो है वो एक प्रकार का भाज्य संख्या है। तोड़ेंगे ना, इसको तोड़ेंगे
तो बाबू तोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 8 64 है, 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 है, 2 का पावर क्यूब है, गुना 2 का पावर क्यूब है। ऐसे मतलब हो जाएगा बाबू ई, यहाँ पर 3 3 6 ना, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा। ऐसे ही तोड़ो ना, 2 का पावर क्यूब है गुना 2 का पावर क्यूब है। ऐसे बस ऐसे तोड़ना है जरूर, ठीक है। अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। हाँ, अपने से गुणा करे वो तो अलग की बात है, लेकिन जब आप लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन करने से पहले देख लो कि अंश एवं हर में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए बटा 455 को तोड़ेंगे, 455 जो होगा वो टूट जाएगा 5 से, तो तोड़ते हैं 5 से, तो यहाँ पर 5 45, 5 एकम 5, 91 आ गया। 91 को तोड़ देंगे, 13 सते 91, तो बाबू ई हो जाएगा इस रूप में 5 गुना 13 गुना 7। बिल्कुल भी क्या होगा, बिल्कुल भी यह परिमेय संख्या शांत प्रकृति का नहीं होगा। इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह बाबू बिल्कुल भी शांत प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस परिमेय संख्या के हर का जो निरूपण है वो बिल्कुल भी 10 के घात के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यह परिमेय संख्या शांत प्रकृति वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग यहां पर लिख लेना, ठीक है, नीचे। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत मत लिखना, अशांत आवर्ती है लिखना, ठीक है। अशांत तो अपरिमेय संख्या भी होता है, लेकिन आप लोग अशांत को आवर्ती के साथ जोड़कर लिखिएगा। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है। बस इतना सही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में देखो क्या बताया जा रहा है। 15 बटा में कितना है भाई, 15 बटा में है 1600, 15 बटा में है 1600 ना, बराबर। देखो 15 को तोड़ेंगे ऐसे, 5 3 आई 15, तोड़ देना ना ऐसे, और 1600 है ना तो ऐसे तोड़ देंगे 16 गुना 100, बस ऐसे। अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 3, ठीक है। 16 को तोड़ देंगे बाबू, 16 को तोड़ना चाहे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यानी 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 गुना। यहाँ पर 100 को तोड़ेंगे, 100 का क्या होगा, 100 का हो जाएगा 10 दहिया 100 ना, 10 गुना 10 ऐसा लिख सकते हैं, 10 दहिया 100, तो हो जाएगा 10 के पावर 2, इस तरीके से। अब बात करते हैं बाबू नीचे, देखिए ऐसे लिखेंगे, इसमें हो जाएगा 5 गुने 3 बटा में 2 का पावर 4 है, तो बाबू जानते हो क्या करो आप लोग, ऊपर कर लो 5 का पावर 4, लो भैया कर लो, ऊपर 5 का पावर 4 होगा और नीचे हो जाएगा 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 4 गुना 10 के पावर कितना है 2, ऐसे। फिर बराबर में यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 5 और 3 को गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 15 गुना 5 का पावर 4 बटा में क्या होगा बाबू, देखो आधार अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या होगा 10 का पावर 4 गुना 10 का पावर 2, तो नीचे लिख सकते हैं 15 गुना 5 का पावर 4 बटा में, देखो 10 का पावर कितना आएगा, 4 2 6 आ गया 10 के घात के रूप में, ऐसे चेंज कर लेंगे बस। ज़्यादा कोई भी ओवर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ज़्यादा कोशिश करोगे ओवर दिमाग लगाने का, ओवर स्मार्ट बनने का, तो गलत हो जाएगा। जैसे बता रहे हैं ऐसे आप लोगों को करना है, बस आप लोग लिख लेना कि यह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाला है, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 5 नंबर में। 5 नंबर में दिया हुआ है 29 बटा में 343, ठीक है। 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, करिए। यहाँ पर इसको हम तोड़ेंगे 7 से, 7 7 चौके 28, तो 4 2 6, 6 इधर गया, 7 9 63, 49 टूट जाएगा, 7 7 49, मतलब आएगा इस रूप में 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। 3 को 7 ऊपर हो जाएगा 29, आप बराबर में लिख दो, ऐसे बराबर में आप लोग लिख देना 29 बटा में 7 का पावर क्यूब है, ठीक है। ऐसे 29 बटा में हो जाएगा 7 का क्यूब है, ऐसे बस हो गया।
अब देखो तो इस परिमेय संख्या के हर का निरूपण 10 के घात के रूप में प्राप्त हो रहा है, नहीं ना। तो बाबू हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 नंबर में देखना बाबू, 6 नंबर में है 23 बटा में 2 का पावर क्यूब इंटू 5 का पावर 2। बाबू देखने से ही पता चल रहा है कि इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा शांत प्रकृति का। ठीक है, लेकिन हमें किसी भी तरीके से इसके हर के स्वरूप को 10 के घात के रूप में ला देना है। ठीक है, तो हम लोग लाने का प्रयास करते हैं। देखिए तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जरा बताइएगा। 23 गुना 5 बटा में 2 का पावर क्यूब आगुना 5 का पावर 2 आगुना 5। यहाँ पर बाबू आधार अलग अलग है और साथ ही इनका जो पावर है वो भी अलग अलग है। हम लोग यहाँ पर किसी भी तरीके से इनके पावर को समान करेंगे ना, तो यहाँ पर समान हो जाएगा। देखिए लिख सकते हैं 23 गुना 5, अंश वाले मान को गुणा करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, नीचे क्या होगा देखिए, यहाँ पर 5 का पावर 2 है, यहाँ पर 5 का पावर 1 है, टोटल कितना होगा 5 का पावर क्यूब होगा। तो लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट 2 5 10, चाहे हाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 2 5 10, और यहाँ पर देख सकते हैं चाहे कि लिख देते हैं ऐसे ऐसे लिख देते हैं 2 गुना 5, इसका पावर हो जाएगा 3। ठीक है, 2 1 3, यहाँ पर भी 3, 2 गुने 5 का पावर हो जाएगा 3। यहाँ पर हो जाएगा 23 गुने 5 बटा में 2 5 10, 10 के पावर क्यूब है। बाबू आ चुका किस रूप में, तो 10 के घात के रूप में आ चुका है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वह शांत है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इसके आगे है 7 नंबर में 129 बटा में 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5 है। इस परिमेय संख्या को देखकर ही यह पता चल रहा है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह बिल्कुल भी शांत नहीं होगा। इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का जो निरूपण होगा वो होगा अशांत आवर्ती। क्यों? क्योंकि बाबू इस परिमेय संख्या के हर का जो स्वरूप है वो बिल्कुल भी 10 के घात के रूप में नहीं है। यदि हम किसी भी तरीके से इसके हर के स्वरूप को 10 के घात के रूप में ला भी दे तो बाबू 10 के घात के साथ जो 7 का पावर 5 है वह गुणनफल के रूप में रहेगा, यह बिल्कुल भी नहीं हटेगा। जब किसी परिमेय संख्या के हर में केवल और केवल 10 अपने घात के रूप में रहता है तभी जाकर हम लोग उस परिमेय संख्या को शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 10 के घात के साथ अन्य कोई भी अगर अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में रहता है तो उस परिमेय संख्या को हम लोग बिल्कुल भी शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ कर रखिएगा। तो बाबू सिंपली रूप से आप लोग बराबर में लिख दीजिएगा कि इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वह अशांत आवर्ती है, अर्थात लिख लीजिएगा अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। बस काम खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं आगे यहाँ पर कितने नंबर में, तो 8 नंबर में। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे ना, 6 को तोड़ेंगे 2 तिहाई 6 ऐसे। ठीक, अब बटा 15 को तोड़ देंगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। बाबू देख सकते हैं 6 और 15 में एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है ना 3। तो हम लोग इसे कटा देंगे, इसको कटा देंगे। ठीक है, बराबर में क्या मिलेगा बाबू, बराबर में मिल जाएगा 2/5। क्या मिलेगा 2/5। ठीक है, लेकिन हमें किसी भी तरीके से इसके हर को 10 के घात के रूप में लाना है। तो सिंपली रूप से बाबू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, बताओ तो 2 गुना 2 बटा में 5 गुना 2 ऐसे। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे 2 दूनी के 4
और बटा में हो जाएगा 5 दूनी के 10। तो बाबू आप लोग नीचे लिख देना, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। बस क्यों? क्योंकि इसके हर का स्वरूप 10 के घात के रूप में आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगला 9 नंबर में। 9 नंबर में दिया जा रहा है कितना है बाबू, यहाँ पर 35 बटा में 50 है। ठीक है, तो हम लोग पहले तोड़ लेंगे। 35 को तोड़िए, देखिए दोनों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप लोग समझ कर रखिएगा, तभी आप लोग ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखने में जितना यह इजी लगता है, जितना यह हल्का लगता है, उतना ही दोस्तों यह हार्ड है। किसी भी चीज को हल्का इजी नहीं समझा जाता है जब तक आप उसे अच्छी तरीके से समझ नहीं जाते। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, हो जाएगा 7 5 35। ठीक है, अब बटा में 50 टूट जाएगा, 10 5 50, 10 5 50, 5 5 क्या होगा बाबू, कैंसिल, क्योंकि एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 35 और 50 में 5 शामिल है, इसलिए हमने इसको कटा दिया। बराबर में हो जाएगा कितना बाबू, 7 बटा में 10। देख सकते हैं इस परिमेय संख्या के हर का जो निरूपण है वह 10 के घात के रूप में, इसलिए आप लोग नीचे लिख देना, अतः इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का निरूपण शांत है। बस काम खत्म। ठीक है, आगे कौन है 10 नंबर में? 10 नंबर में है बाबू यहाँ पर 77 बटा में 210, यही है ना, आप बराबर। तो क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर आगे, तो 77 को तोड़ेंगे ऐसे, 11 7 77। ठीक है, 11 7 77, 210 है, तो बाबू इसको ऐसे तोड़ देंगे हम लोग, 70 के 21, ऐसे 70 के 21 21 दहा 210 होता है ना, बराबर। आगे देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 7 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बाबू क्या बचेगा नीचे यहाँ पर बचेगा 3 गुना 10। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 11 बटा में 3 गुना 10। बाबू 10 का घात 1 है, मतलब इस परिमेय संख्या के हर का निरूपण 10 के घात के रूप में तो है, लेकिन इसके अलावा भी एक अन्य संख्या 3 10 के साथ गुणनफल के रूप में है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार का निरूपण होगा वो होगा अशांत आवर्ती, अर्थात इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह बिल्कुल भी शांत नहीं होगा। ठीक है, तो बाबू इस वीडियो में हम लोगों ने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया है। यह वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मुझे लगता है कि यह वीडियो काफी लंबा हो चुका है। मैं क्या करूंगा बाबू कि आप लोगों को अगली वाली वीडियो में दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करके अच्छी तरीके से बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।